हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं जो है अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। देखिए ये जो टॉपिक है ना, इसमें हम लोग अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट को डिस्कस करते हैं। देखिए एक बात करते हैं हम यहाँ पे, हम लोग कोई भी वेट कैसे मेजर करते हैं। एक होता है क्या, वेइंग बैलेंस। ठीक है, वेइंग बैलेंस। तो क्या होता है कि कोई पर्सन इस पे खड़ा होता है तो इस पे वेट लगता है क्या, mg। वेट लगता है mg। और जो वेइंग बैलेंस है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन देता है जिसको हम बोलते हैं r। ठीक है, तो एक्चुअली जो एक्चुअल वेट होता है वो क्या होता है, mg। एक्चुअल वेट क्या होता है जी, एक्चुअल वेट क्या होता है, mg। क्योंकि mg फोर्स से ही तो अर्थ क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। लेकिन ये जो r होता है वो क्या होता है, अपरेंट वेट। ये क्या होता है, अपरेंट वेट। और चूंकि क्या होता है, इसी वेट को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को वन बाय वन डिफरेंट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला मान लेते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट क्या हो, रेस्ट में हो। तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। इसके अंदर क्या है, ये वेइंग बैलेंस। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक इंसान इस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है इस पे, अच्छा रेस्ट में है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में। तो रेस्ट में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या, नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे। और रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, इसको r बोल रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या लग रहा होगा जी, 0। और नेट फोर्स है कितना, r लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे। तो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या है, r माइनस mg। r को हम ऊपर को प्लस मान रहे हैं, mg को डाउनवर्ड को माइनस मान ले रहे हैं। तो r माइनस mg क्या हो गया, 0। इस तरह से r इक्वल टू क्या आ गया, mg। और इस सिचुएशन में क्या है, जो एक्चुअल वेट है, जो एक्चुअल क्या है, वेट है, ये किसके इक्वल है जी, एक्चुअल वेट किसके इक्वल है, अपरेंट वेट। अपरेंट वेट मतलब जो एक्चुअल वेट है लिफ्ट में वेइंग बैलेंस को रखा गया है यहाँ पे। और पर्सन का जो एक्चुअल वेट है वही किसके बराबर होगा, अपरेंट वेट के बराबर होगा। इसको नोट करना होगा तो लोग नोट कर लेंगे। अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या है जी, सेकेंड सिचुएशन में अब जो लिफ्ट है ना, रेस्ट में नहीं है, लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन कहा जी, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखिए क्या है जी, ये जो सेकंड सिचुएशन है इसमें जो लिफ्ट है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड किस स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मान लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। इसमें ये क्या हो गया, वेइंग बैलेंस, वेट करने वाला मशीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पर्सन है। ठीक है, और ये लिफ्ट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक है, बात करते हैं फोर्स पे। mg कहां लग रहा है, नीचे। और रिएक्शन कहां लग रहा है,
ऊपर। ठीक है, अभी भी नेट फोर्स क्या है? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है जी? जीरो। नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो नेट फोर्स ऑन पर्सन क्या होगा? नेट फोर्स ऑन पर्सन क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स है क्या? आर माइनस आर अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, ये क्या है? जीरो। यहां से आर इक्वल टू क्या आ गया? mg। देखिए, जब जब लिफ्ट या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन से कहा अपवर्ड या डाउनवर्ड जब मूव करेगा, तब एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं, नोट करना होगा तो कर लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या है? अब जो लिफ्ट है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं, मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। कहां? अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। अब क्या है? पहली बार एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं? हम एपरेंट वेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये क्या हो गया? अपना लिफ्ट। ये क्या हो गया? वेइंग बैलेंस। ये क्या हो गए? पर्सन। अब ये जो लिफ्ट किधर जा रहा है जी? अपवर्ड। ए एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है? अपवर्ड। तो बताइए, mg किधर लगता है? हमेशा डाउनवर्ड। ये आर किधर लगेगा? आर अब ना बोलकर हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अब लिफ्ट क्या है? एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो हम आर ना बोलकर इसको क्या बोल रहे हैं? R1। ठीक है, तो देखिए, नेट फोर्स ऑन पर्सन क्या आपकी बार जीरो होगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो नेट फोर्स ऑन पर्सन क्या होगा? F इक्वल टू m इंटू ए। और एक बात बताइए, यहां पे नेट फोर्स क्या है? R1 कहां लग रहा है? अच्छा, लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो R1 को हमने R1 ऊपर ले लिया। और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है? mg। और ये किसके इक्वल है? नेट फोर्स ma के इक्वल। अब देखिए, यहां से R1 इक्वल टू क्या है? mg प्लस ma। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक R किसके इक्वल आ रहा था? mg के। लेकिन यहां क्या आया? mg में कुछ जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो हमें क्या महसूस होगा कि अपना वेट क्या हो रहा है? अपना वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने से? इतने से। तो R1 इक्वल टू क्या आ गया? m इंटू जी प्लस ए। मतलब जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा तो ऐसा फील होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का वेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जैसे कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऐसा महसूस होगा कि हमारा वेट क्या हो रहा है? सरफेस को ज्यादा तेजी से कंप्रेस कर रहा है। तो ये हो गया, ये थर्ड सिचुएशन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? एक और सिचुएशन लेते हैं। क्या है जी? ये है अपना फोर्थ सिचुएशन। इसमें क्या है? लिफ्ट जो है ना, अपवर्ड ना मूव करके, लिफ्ट जो है अपवर्ड ना मूव करके किधर मूव करेगा जी? डाउनवर्ड। लिफ्ट कहां मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। और इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन भी अभी भी क्या है? ए। फर्क क्या है कि जो लिफ्ट है वो क्या कर रहा है? अभी अपवर्ड ना मूव कर क्या कर रहा है? डाउनवर्ड। ये क्या है जी? ये है अपना वेइंग बैलेंस। ये क्या है? ये है पर्सन वेइंग बैलेंस पे खड़ा। अब mg कहां लग रहा है? mg किधर लगेगा? हमेशा डाउनवर्ड। और चूंकि अब की बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और रिएक्शन को हम क्या मान लेते हैं कि R2 है। अच्छा, एक बात बताइए, अब की बार नेट एक्सेलरेशन किधर लगेगा? अब की बार नेट एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। तो बताइए, नेट फोर्स ऑन पर्सन किस डायरेक्शन में होगा जी?
डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन किधर होगा, किसके इक्वल होगा जी, एम ए। अच्छा बात है, नेट फोर्स क्या होगा, एम जी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, आर टू किधर लग रहा है, अपवर्ड। तो देखिए अब की बार आर टू माइनस एम जी नहीं किया, क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा जी, एम ए। और यहां से इस आर टू को हम उस साइड भेज दे रहे हैं, तो क्या होगा, एम जी प्लस एम ए इक्वल टू आर टू, और यहां से आर टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली माइनस होगा, एम जी माइनस एम ए, और ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हमारा वेट कैसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वेट हमारा कम महसूस हो रहा है, ठीक है। तो जब जब लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन करेगा तो अपना एपरेंट वेट कैसा लगेगा, ऐसा लग रहा है कि हमारा वेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और इस तरह से वेट क्या हो गया, आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, और इसी को क्या लिख सकते हैं, आर टू इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ये है आपका अपरेंट वेट, कब, जब लिफ्ट किधर जा रहा हो, डाउनवर्ड मोशन कर रहा हो, कैसा कर रहा हो, ए एक्सेलरेशन से। ये हो गया सिचुएशन। अब एक हम बात करते हैं, अब जो लिफ्ट है ना, अब ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड नहीं मूव करे, अब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, देखिए अब यहाँ पे डाउनवर्ड ही मूव करे, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाए, विथ एक्सेलरेशन क्या, जी। अब क्या हो जाए, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाए, जी। देखिए सिचुएशन क्या है, अब की बार का एक्सेलरेशन क्या है कि ऊपर ही गिरे, सॉरी क्या हो, लिफ्ट नीचे ही आए, लेकिन एक्सेलरेशन ए ना होकर क्या हो जाए, देखिए ये ए ना होकर क्या हो जाए, जी हो जाए, क्या हो जाए, जी। तो हम क्या जानते हैं जी, इस सिचुएशन में आर टू इक्वल टू क्या आया था, एम इंटू जी माइनस ए, लेकिन यहां पे ए किसके बराबर है, जी के बराबर, इस ए के बराबर में क्या रख दू, जी। तो देखिए क्या आया, आर टू इक्वल टू एम इंटू जी, ए की जगह पे क्या, जी, जी माइनस जी क्या हो गया, जीरो, तो एम इंटू जीरो, जी माइनस जी जीरो, यहां से आर टू क्या आ गया, जीरो। अरे ये क्या, अपरेंट वेट क्या हो गया, अपरेंट वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पर्सन कैसा फील करेगा, पर्सन फील क्या, वेटलेसनेस, मतलब इस पर्सन को कैसा महसूस होगा कि वेट क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब बिल्कुल इसका वेट कैसा महसूस होगा, जीरो हो गया। ये सिचुएशन कब आएगा, जब लिफ्ट किधर मूव करे, डाउनवर्ड मूव करे, कितने एक्सेलरेशन से मूव करे, ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी। ये सिचुएशन है, ठीक है, फिफ्थ। अब बात करते हैं जी लास्ट सिचुएशन, क्या है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करे, लेकिन अब की बार एक्सेलरेशन जी ना होकर डाउनवर्ड ही मूव करे, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, ग्रेटर देन जी हो, मतलब जी से क्या है, ज्यादा है। सिचुएशन क्या है सारे, सेम है, एक्सेलरेशन क्या, डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए विच इज ग्रेटर देन जी। मतलब क्या है, ए एक्सेलरेशन आए, लेकिन ए क्या है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा इस सिचुएशन में हम क्या देखे थे, आर टू इक्व टू क्या था, एम इंटू जी माइनस ए, लेकिन यहां पे क्या है, ये जो ए है ना, ए क्या है, ए क्या है, ए इज ग्रेटर देन जी। इस तरह से आर टू चूंकि ए बड़ा है जी से, तो आर टू क्या आ जाएगा, निगेटिव, आर टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये क्या,
जो अपरेंट वेट क्या शो करेगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है, ये जो पर्सन है ना भाई साहब, ये कहां चले जाएंगे, लिफ्ट के सरफेस पे जाकर टकरा जाएंगे। जब कभी भी अगर ए का वैल्यू डाउनवर्ड मोशन में जी से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, ये जो पर्सन है इनकी मुलाकात वेइंग बैलेंस पे नहीं होगी, कहां होगी, सरफेस पे। ये जाकर लिफ्ट के सरफेस पे टकरा जाएंगे। मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। हमारे मतलब जानने वाले एक फॉरेन से आ रहे थे दिल्ली, तो हुआ क्या, उस समय क्योंकि मौसम खराब था तो इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। जब इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा तो जहाज को, एरोप्लेन को ना अचानक से नीचे लाना पड़ा, अचानक से नीचे लाना पड़ा था। तो बता रहे थे कि जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए थे वो क्या हुआ, वो लोग अपने सीट से ऊपर उछल गए थे, अपने सीट से ऊपर उठ गए थे। लेकिन जो लोग सीट बेल्ट लगाए थे वो तो एक्चुअली क्या हुआ, ऊपर उठे नहीं थे, लेकिन सरफेस से क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर उठ रहे हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, अगर ए की वैल्यू जी से ज्यादा हो जाए, जी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना लिफ्ट को क्या करेगा, छोड़ देगा। छोड़ देगा तो कहां जाकर टकराएगा, लिफ्ट के सरफेस पे, टॉप सरफेस पे। तो ये वाला कौन सा सिचुएशन है, लास्ट सिचुएशन, जब लिफ्ट क्या हो, लिफ्ट जब क्या हो, एक्सेलरेशन लिफ्ट का क्या हो, जी से ज्यादा हो। इस तरह से हम 6 सिचुएशन देखे। पहला केस क्या था, जब लिफ्ट रेस्ट में था। दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड से था। तीसरा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। चौथा क्या था, जब ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था। पांचवा क्या था, जब एक्सेलरेशन जी के बराबर आ गया था। और लास्ट क्या था, जब एक्सेलरेशन क्या था, जी से ज्यादा था। और इन 6 केसों में हमने क्या देखा, शुरू के जब ऑब्जेक्ट रेस्ट और यूनिफॉर्म स्पीड में था उस समय क्या था, एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट क्या था, इक्वल था। उसके बाद जो थर्ड केस था उसमें क्या था, ऐसा लग रहा था कि जब ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा था तो वेट क्या लग रहा था कि बढ़ जा रहा था, जब नीचे आ रहा था तो वेट क्या लग रहा था कि कम हो रहा है। और जो लास्ट फिफ्थ केस क्या था, जब ए जी के बराबर आया था तो वेटलेसनेस हो गया था। और लास्ट जब केस आया था, जब ए का वैल्यू डाउनवर्ड में जी से ज्यादा था तब क्या हुआ था, तब वेट निगेटिव है। जैसे मतलब कि इस आदमी से ना, पर्सन से मुलाकात कहां होगी, लिफ्ट के सरफेस से। आप इस सारे केसेस को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।